आज हम ये 8 kV का एक स्टेबलाइज़र नया तैयार करेंगे। ये इसकी कैबिनेट है, इसी में असेंबल करेंगे और ये इसका ट्रांसफार्मर है, दिखाएंगे इसको निकाल के इसमें फिट करेंगे हम। इसकी हम वायर से पुल्लीस हटा लेंगे और फिर इस पे वायर सोल्ड करके और रिले पे लगाएंगे। पहले इसको इससे तार से पुल्लीस अच्छी तरह हटा लेंगे। इसकी सभी कनेक्शन की जो ये है इनकी भी सभी की इनकी हटा लेंगे ये पुल्लीस। इसमें हमने ये 40 एम्पियर 24 वोल्ट की रिले इंस्टॉल कर दिया है, ट्रांसफार्मर लगा दिया है, फैन भी लगा दिया है। ट्रांसफार्मर से ये वायर से पुल्लीस भी हटा दिया। अब ये हमारी होगी न्यूट्रल। ये हमारी 60 एम्पियर की एचटी होगी 4 पोल की। इसमें 2 इनपुट हो जाएंगे, 2 आउटपुट। ये न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल से हम इसको न्यूट्रल जोड़ देंगे। इसी न्यूट्रल से एक मीटर पे लगा देंगे जिससे हम इनपुट आउटपुट चेक करेंगे। यानी इनपुट और आउटपुट से दोनों यहाँ रोड 2A स्विच पे लगा के उसके सेंटर पॉइंट से मीटर पे लगाएंगे। हम इस पे ये डबल पोल किया, इस पे हम एक इनपुट बनाएंगे, एक आउटपुट बनाएंगे। यहाँ से यहाँ एक जंपर लगाएंगे। ये NC से कनेक्ट है। इस NC को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम 1 नंबर ट्रांसफार्मर का, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर और यहाँ पे हम 4 नंबर लगाएंगे। और यहाँ पे 2 वायर लगा के उसको उसके बीच में MCB लगा देंगे। ऐसे हम इसके कनेक्शन करेंगे। अब इसका हमने छोटी वायरिंग कर ली है। सभी रिले का एक कॉइल का आपस में जोड़ के एक नीला रंग का कॉमन बना लिया है। कॉमन ये यहाँ पे रोकर स्विच पे गया और फिर इसमें आ गया। यानी कि सीरीज़ के सीरीज़ में, रोकर स्विच के सीरीज़ में यहाँ पे ये 2 इनपुट, ये आउटपुट और यहाँ पे MCB के लगा देंगे बाईपास के। अब यहाँ से ये आया, यहाँ इस पे ये जंपर हो गया। ये NC से होकर यहाँ पे 1 नंबर लगेगा, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर या 3 नंबर, ये आउट हो गया। और यहाँ पे हम 4 नंबर वायर लगा देंगे ट्रांसफार्मर की। इस तरह इसके कनेक्शन करेंगे। इस पे मैंने वोल्ट ऑन कर दिए। ये टाइमर स्टार्ट हो गया है। अब जब आउटपुट आएगा तो ये कंटिन्यू ग्लो करेगी और टाइमर पे ये ऑन ऑफ होगी। अब ये ऑन हो गई है। अब ये इनपुट है, आउटपुट। अब ये जैसे ही 250 जाएगी डाउन हो जाए। 2 3 4 5 और 270 पे कट कर दिया। अब जैसे ही ये इनपुट है, आउटपुट बंद है, वोल्ट हमारी रेंज में आएगी तो ये ऑन हो जाएगा। जैसे 200 से नीचे जाएगी फिर अप कर देगा वोल्टेज को। और इसकी लो कट हमने 90 वोल्ट पे रखी हुई है। 90 वोल्ट यानी 84 वोल्ट से नीचे जाती है, आउटपुट बंद कर देगा। दूसरा चेक करते हैं इसका बाईपास। अब हमारी वोल्ट इतनी आई हुई है 150। ये इसको हम बंद करेंगे और ये बाईपास हो गया। इतनी आ रही है इनपुट भी और आउटपुट भी। अब जैसे ही इस पे हमने ये टेम्परेचर के लिए थर्मो डाला हुआ है NTC, ये ऑन होगा तो ये फ़ैन भी ऑन हो जाएगा और ये फ़ैन ऑन की इंडिकेटर। अब इसकी हम देखते हैं मेन NLC कितनी है इसकी वाटेज। अब हमने अपने स्टेबलाइजर लगा दिया बना के कंप्लीट और इस पर आउटपुट लोड नहीं डाला। ये खुद कितनी बिजली खाएगा डिपेंड करता है ये, वो और चेक करेंगे इसका।
अब इनपुट लाइट है, ये आउटपुट, और ये एनएलसी है हमारा हाईएस्ट 29 वाट। अब इनपुट है हमारी 140, आउटपुट है 200, और एनएलसी है हमारी 24 वाट, 24 से 25 वाट। अब इसको वोल्ट को और बढ़ाएंगे। अब 170 इनपुट है, आउटपुट 200, और अब ये 29-30 वाट हाईएस्ट है, ये 30 वाट। फिर इसको और बढ़ाएंगे सप्लाई को। इनपुट हमारी 200 है, आउटपुट, और ये 19 वाट ले रहा फिलहाल। अब इसको हम और अब हमारी वोल्टेज है 300 वोल्ट। 300 वोल्ट आएगी तब ये 30 वाट के आसपास लगा, यानी कि हमारा 19 वाट से और 30 वाट तक का ये खुद का कंजप्शन होगी इसकी सप्लाई की। अब इसको हम फिट कर देंगे, ये लगा देंगे इसका, और एक बार ये चेक और कर लेते हैं इसका फैन और एलईडी ऑन होती है या नहीं। ये ऑन हो गया फैन, और ये फैन ऑन की भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब इसको कवर लगा देंगे, और ये कंप्लीट जो हम इसकी जांच करते हैं भाई क्या क्या इनपुट वोल्टेज, आउटपुट, एनएलसी, वो सारे टेस्ट हमारे क्लियर है, ओके हैं कतिया। फाइनल में हम जो भी ये पेच है, स्क्रू पेच वगैरह, इन पे हम हाथ और लगाएंगे। पेचकस से कोई लूज तो नहीं है। फाइनल जो भी बोल्ट वगैरह है इस पर एक बार फाइनल चेकिंग करके इसका कवर लगा देंगे।